Hello friends, welcome to my channel. Today we are starting with Science Class 7 Chapter 2 Nutrition in Animals. All organisms including humans require food for growth, repair and functioning of our body. ये सारे organisms को खाना किसके लिए चाहिए? ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए and functions करने के लिए. Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. Animal nutrition क्या क्या हमारा include कर रहा है कि nutrient कौन कौन से nutrient हमें require है, कैसे हम उन nutrient को mode of food से कैसे हम लेते हैं और कैसे body उस nutrients को utilize करती है. The components of food such as carbohydrates are complex substances. कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है. These complex substances cannot be utilized as such. और ये जो components है वो हम ऐसे ही यूटिलाइज नहीं हो सकती बॉडी के अंदर. इनको क्या करना पड़ता है, इनको ब्रोक डाउन करना पड़ता है सिंपलर सब्सटेंसेस में. और इस ब्रेक डाउन को क्या कहते हैं हम? breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion. इन अब complex food को छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना, इसको कहते हैं डाइजेशन. अब सपोज हमें कोई काम करना है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो हम क्या उसको छोटे छोटे सिंपलर कामों में उसको डिवाइड करके हम एक साथ उसको करके कर लेते हैं. तो ऐसे ही हमारे खाने का होता है. कोई अगर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है तो उसको हम सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करके उसको हम खाते हैं. तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन. Now name of animal, kind of food and mode of feeding. Like snail leaves खाती है. कैसे खाती है? chew करके. ant जो है वो grains खाती है chew करके. eagle flesh खाती है swallow करके, एकदम वो swallow कर लेती है उसको. mosquito blood suck करता है ना वो, ऐसी butterfly nectar suck करती है. तो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, डाइजेशन इन ह्यूमंस. अब डाइजेशन तो हमने पढ़ लिया कि कैसे होता, क्या होता है डाइजेशन. ब्रेक डाउन करते हैं जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में, उसको हम डाइजेशन कहते हैं. अब ये होता कैसे है? सो वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट. हम खाना माउथ से लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं. The unused parts of food are defecated. Means जो unused part है वो हम निकाल देते हैं बाहर निकल जाता है वो. So inside our body, अब हमारी बॉडी के अंदर the food passes through a continuous canal which begins at a buccal cavity and ends at anus. बकल कैविटी से शुरू होके एनस पे एंड होता है हमारा खाने का जो प्रोसेस होता है, कैनाल जो होती है. इन चीज जगह से हमारा फूड पास करता है. The canal can be divided into various compartments. ऐसे हम उस कैनाल को हम डिफरेंट पार्ट्स में, कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट हमारा आ गया बकल कैविटी. सो दिस इज अ बकल कैविटी. दिस हमने माउथ में खाना रखा तो बकल कैविटी. देन नेक्स्ट कम इज फूड पाइप और इसोफेगस. फूड पाइप, दिस इज फूड पाइप. पाइप दिख रही, दिस इज फूड पाइप एंड इसोफेगस. नेक्स्ट इज स्टमक. सो हमारा खाना यहाँ से होके स्टमक में पहुंचता है. दिस इज अ स्टमक. देन व्हाट कम्स? स्मॉल इंटेस्टाइन. सो यहाँ से निकल के हमारा खाना यहाँ पे आके यहाँ पे आता है. सो दिस इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. देन वी कम टू लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम. तो ये जो हमारी बाहर कवरिंग है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर जो कवरिंग है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है. और कहाँ पे एंड कर रहा है? ये रेक्टम पे एंड कर रहा है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद हमारा एनस आता है. सो दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म अ एलिमेंट्री कैनाल. अब हमने पढ़ा था कि ये कैनाल होती है, तो उस कैनाल का क्या नाम है? इस पूरी कैनाल का एलिमेंट्री कैनाल. द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स. जैसे जैसे फूड ट्रेवल करते हैं इन वेरियस कंपार्टमेंट से, वैसे वैसे हमारा फूड डाइजेस्ट होता रहता है. The inner walls of the stomach and the small intestine and various glands associated with the canal such as salivary gland, the liver, the pancreas secrete digestive juices. हमारी जो इनर वॉल है स्टमक की,
हमारी जो इनर वॉल है, इनर वॉल कहते हैं अंदर की जो वॉल होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स है उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स लगे हुए हैं, ग्लैंड्स लगे हुए हैं, जैसे हमारे पेनक्रियाज है, जैसे कि पेनक्रियाज है हमारा, गॉल ब्लैडर है, लिवर है, ये सारे सलाइवरी ग्लैंड है। ये क्या करते हैं, ये जूसेस सिक्रीट करते हैं, जूसेस हमारे फूड को जूसेस देते हैं ताकि हमारा फूड इजीली डाइजेस्ट, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा ना। अगर हम जूस सिक्रीट होंगे तो जल्दी जल्दी हमारा जो है डाइजेस्ट होगा फूड। तो ये सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। The digestive juices convert complex substances of food into simpler ones। और ये जो juices हैं वो करते हैं complex substance को simpler substance में convert, ये जो digestive juices होते हैं। Now the digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system। तो ये जो पूरा हमारा path है, ये हमारी कैनाल है, along with जो जितने भी glands है हमारे, जैसे liver है, पेनक्रियाज है, इन सब लिवर, इन सब हमारे ग्लैंड्स को मिला के हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। सारे जो पूरी कैनाल है उसको और ग्लैंड्स है उन दोनों को मिला के हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। नाउ द माउथ एंड द बकल कैविटी। तो हमारा पहले खाना सबसे पहले कहाँ जाता है, माउथ में। तो हम अब उसके बारे में पढ़ेंगे कि वहां पे क्या होता है। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। हम माउथ से तो खाना हमारी बॉडी में जाता है। The process of taking food into the body is called ingestion। खाना अपनी बॉडी में डालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम इंजेशन कहते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ, अपनी बॉडी में खाना देना, उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। और वो किसके थ्रू होता है, थ्रू द माउथ। माउथ से तो लेते हैं हम खाना। We chew the food with the teeth and break it down mechanically into smaller pieces। हम अपने टीथ से च्यू करके उस खाने को हम ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कर लेते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन अ गम। और हर एक जो हमारा टीथ है वो एक डिफरेंट डिफरेंट सॉकेट में होता है। गम में हमारे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जगह लगा होता है। Our teeth vary in appearance and perform different functions। और हमारे जो टीथ है वो अलग अलग दिखते हैं, कुछ शार्प होते हैं, कुछ नो फ्लैट्स होते हैं, कुछ पीछे हमारी होते हैं, और हमने उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। सो दिस जो हमारे पीछे होते हैं, पीछे के 3 दांत, दोनों साइड के पीछे के 3 दांत, वो हम कहते हैं मोलर। देन उसके नेक्स्ट 2 दांत हम कहते हैं प्रीमोलर। जो हमारे थोड़े शार्प होते हैं साइड में उसको हम कहते हैं कैनाइन। और हमारे बीच वाले दांत को हम कहते हैं इंसिजर्स। तो सबसे कोने में जो है मोलर, देन प्रीमोलर, देन कैनाइन एंड देन इंसिजर। तो ऐसे हमारे दांतों की शेप होती है। नाउ आवर माउथ हैज अ सलाइवरी ग्लैंड व्हिच सेक्रीट्स सलाइवा। हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जिससे सलाइवा निकलता है। सलाइवा होता है हमारे माउथ में। तो कौन सा, कहाँ से आता है वो ग्लैंड से आता है जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। नाउ सलाइवा treated rice does not turn blue with iodine solution। So this is an activity what we have done. We have taken in a test tube it has a boiled rice, and in test tube B it has a boiled rice, and we have chewed it for 3 to 5 minutes तक हमने उसको च्यू करा है, अपने माउथ में रखा है। फिर हमने दोनों में पानी डाला है और फिर 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन के डाले हैं। तो फिर हम देखते हैं कि कुछ चेंजेस हुए हैं उसमें। तो हमने क्या चेंजेस देखे कि जिसमें सलाइवा वाला राइस है, मीन्स जिसमें हमने अपने च्यू करके थोड़ा राइस डाला है, वो ब्लू टर्न नहीं हुआ। विद आयोडीन सॉल्यूशन के साथ वो ब्लू टर्न नहीं हुआ। जबकि जो प्लेन बॉइल्ड राइस है वो हमारा ब्लू टर्न हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हो गया 2-3-4 मिनट में कि हम जो च्यू वाला राइस है वो ब्लू टर्न नहीं हुआ और बाकी वो ब्लू टर्न हो गया। सो वी यूज आयोडीन टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द फूड। ये तो हमें अच्छे से पता है कि आयोडीन हम स्टार्च के, कार्बोहाइड्रेट्स को टेस्ट करने के लिए करते हैं। तो आयोडीन फॉर्म्स अ स्टार्च iodine complex and turns starch into blue।
आयोडीन क्या करता है, स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स को वो ब्लू कर देता है, जिस चीज में कार्बोहाइड्रेट्स होता है या स्टार्च होता है उसको वो ब्लू ब्लैक में टर्न कर देता है। अब उसने नहीं करा ऐसा, तो इसका मतलब उसमें स्टार्च नहीं है, इन अदर वर्ड्स उसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। अब बॉइल्ड राइस में है, और हमने जो 3-4 मिनट च्यू करके जो बॉइल्ड राइस है उसमें नहीं है, तो कुछ हमारी बॉडी ने ले लिया, ठीक है। सो आवर सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम एमाइलेज, हमारे सलाइवा में एक एंजाइम होता है एमाइलेज, द एंजाइमेटिक रिएक्शन बिटवीन सलाइवा एंड सलाइवा, between starch and saliva. Amylase breaks starch and other carbohydrates into simple sugars. अब जब ये दोनों मिलते हैं, सलाइवा और हमारा खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, तो ये हमारा जो अमाइलेज जो हमारा एंजाइम है वो ब्रेक कर देता है कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में, सिंपलर शुगर्स में, वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इन अदर वर्ड्स हमारी बॉडी ने उस बॉइल्ड राइस से कार्बोहाइड्रेट्स एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए हमारे उस वो ब्लू ब्लैक टर्न नहीं हुआ। आ गया समझ में? तो शुगर डज नॉट फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, एज अ रिजल्ट च्यूड राइस डज नॉट टर्न ब्लू। उसने उसको सिंपलर एमाइलेज एंजाइम ने जो बॉइल्ड राइस है उसको उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स निकाल लिया, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। नाउ द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। तो हमने ऊपर वाली एक्टिविटी से क्या सीखा कि जो सलाइवा है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, मींस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द बैक टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। बकल कैविटी के एंड में लगा होता है। अब देखो इसमें बकल कैविटी के एंड में लगा होता है टंग हमारी, ठीक है। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। आगे से फ्री होती तभी तो वो किसी भी डायरेक्शन में चली जाती है। वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग, बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग चूइंग एंड हेल्प्स इन swallowing फूड। हम अपनी टंग टॉक करने के लिए हेल्प करते हैं, उसके अलावा जो सलाइवा होता है वो हेल्प करता है च्यू करने के लिए, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में बन जाते हैं ना, च्यू करने के लिए हेल्प करता है और swallow करने के लिए हेल्प करता है फूड को। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग। टंग से तो हम अपने फूड को टेस्ट करते हैं, टंग से तो टंग के पास ही तो बड्स होते हैं, जिस टेस्ट बड्स, जिससे हमें पता लगता है कि खाना अच्छा है या नहीं है, या सॉल्टी ज्यादा है। So it has taste buds that detect different taste of food. तो हमारी टंग के पास ये buds होते हैं जो टेस्ट करते हैं फूड को। And different regions of tongue could detect the sweet, salty, sour and bitter substance. So different regions tongue के detect करते हैं कि कौन सा food sweet है, कौन सा salty है, कौन सा bitter है। Now अगली next खाना हमारा कहाँ जाता है? Food pipe में। So the swallowed food passes through the food pipe or the esophagus. Food pipe पे जाता है वो। The food pipe runs along the neck and the chest. Neck से लेके chest तक हमारा ये food pipe होता है। Food is pushed down by the movement of the wall of food pipe. और जो food है वो नीचे push कैसे होता है? By the move करती है हमारी जो food pipe की wall है वो move करते हैं, इसलिए धीरे धीरे खाना नीचे आता है। Actually, this movement takes place through the alimentary canal and pushes the food downwards. ये movement alimentary canal से होती है throughout the, ये पूरे alimentary canal में होती है। alimentary canal कौन सा? पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। तो ये जो मूवमेंट होती है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होती है और इससे हमारा खाना नीचे आता है। At times the food is not accepted by our stomach and is vomited out. कभी कभी होता है हमने खाना खाया एकदम वॉमिटिंग हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो स्टमक है वो एक्सेप्ट नहीं करता फूड को, इसलिए एकदम वॉमिटिंग हो जाती है, वो यहीं से ही वॉमिटिंग हो जाती है। तो ऐसे आता है हमारा फूड, हमने डाइजेस्ट करा, यहाँ से मूव हुआ, पूरी एलिमेंट्री कैनाल मूव हो रही है और धीरे धीरे खाना हमारा स्टमक में आ जाता है। नेक्स्ट वी कम टू अ स्टमक। दिस स्टमक, दिस स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। एक बैग जैसा जिसकी थिक वॉल है, मतलब बहुत मोटी वॉल है जिसकी। इट्स शेप इज जस्ट इज लाइक अ फ्लैटेंड जे। जे की तरह दिख रहा है ना, जे की तरह, ऐसे जे हम बनाते हैं।
एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और सबसे वाइडेस्ट, वाइड पार्ट होता है ना किसी चीज का, तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट द वन एंड, एक तरफ से तो ये फूड एक्सेप्ट कर रहा है फूड पाइप से, एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर, और इसके एकदम जॉइंट में स्मॉल इंटेस्टाइन लगा होता है। ऊपर वाली डायग्राम में देखे तो स्टमक से एकदम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन लगा हुआ है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है खाना। The inner lining of the stomach secretes mucus, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। अब जो हमारा स्टमक है उसकी जो इनर वॉल्स है उनमें से 3 चीजें मतलब कुछ सिक्रीट करता है स्टमक हमारा। कौन कौन सा? म्यूकस, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस, बहुत बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस, ताकि हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाए। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जो म्यूकस है वो प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ द स्टमक। मीन सपोज में कोटिंग आ जाता है स्टमक में, तो म्यूकस से कोटिंग हमारा दे देता है स्टमक को। जो एसिड है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो किल करता है बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड। जो बैक्टीरिया हमारे फूड के साथ हमारी बॉडी में एंटर कर गए और स्टमक तक पहुंच गए हैं, वो जो हमारा एसिड निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो उसको उनको किल कर देता है। एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। और हमारा खाना अब एसिड रिलीज हो गया तो एसिडिक हो गया हमारा खाना, और वो हेल्प करता है डाइजेस्टिव जूसेस को एक्ट करने के लिए। और जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स तो हमारा सिंपलर माउथ में ही हो जाता है, प्रोटीन्स हमारा स्टमक में हो जाता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कार्बोहाइड्रेट हमारा सिंपलर सब्सटेंसेस में कहाँ पे कन्वर्ट होता है? बकल कैविटी में ही हो जाता है वो। और प्रोटीन्स हमारा कहाँ पे सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है? हमारा स्टमक में। देन वी कम टू स्मॉल इंटेस्टाइन। The small intestine is highly coiled and is about 7.5 meter long. अब सपोज 7.5 मीटर लॉन्ग हमारा इतने से पेट में है, सपोज कितना ज्यादा कॉइल होता होगा वो। It receives secretions from the liver and pancreas. वो लेता है secretions, लेता है लिवर से और पेनक्रियाज से। यहाँ पे लिवर है और यहाँ पे हमारा पेनक्रियाज है। तो जो भी जूसेस आते हैं वो जूस दोनों कहाँ पे मिलते हैं फूड से? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो लिवर और जो पेनक्रियाज है वो जूस कहाँ पे खाने से मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बिसाइड्स इट्स वॉल आल्सो सेक्रेट जूसेस, उसके अलावा पेनक्रियाज और लिवर के अलावा भी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से वो भी जूसेस सेक्रेट करती है, देती है। The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen in one side. हमने अभी देखा लिवर एक राइट साइड में हमारे एब्डोमेन में राइट साइड में है। It is the largest gland in the body, और जो लिवर है वो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी में। It secretes bile juice and it's stored in a sac called a gall bladder. जो वो secrete करता है बाइल जूस को। कौन से जूस? उस जूस का नाम क्या है? बाइल जूस को। और स्टोर्ड, और कहाँ पे वो स्टोर्ड होता है? गॉल ब्लैडर में। तो बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। और बाइल जूस जो है वो कहाँ पे, वो क्या हेल्प करता है डाइजेस्ट करने? फैट्स को। तो फैट्स इन अदर वर्ड्स कहाँ पे जाके टूट रहा है, कहाँ पे जाके वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। So this is गॉल ब्लैडर, यहाँ पे लिवर है, ठीक है, और ये पेनक्रियाज है। अच्छे से ये हमारा राइट एब्डोमेन में है। ध्यान से हमें सबकी लोकेशंस भी पता होनी चाहिए। Now the pancreas is a large cream colored gland located just below the stomach. स्टमक के एकदम नीचे ही हमारा कौन सा ग्लैंड होता है? पेनक्रियाज। The pancreatic juice acts on carbohydrates, fats and proteins and changes them into simpler forms. अब जो पेनक्रियाटिक जूस है वो सबके पास, सबके ऊपर चलता है, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, फैट्स के ऊपर और प्रोटीन्स के ऊपर। और उनको अगर सपोज नहीं हुए वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट, तो वो और उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। The partly
digested food now reaches the lower part of the small intestine. अब जो आधा अधूरा जो डाइजेस्ट हुआ है फूड वो हमारा लोअर पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में पहुंच गया है. Where the intestinal juices completes the digestion of, जहाँ पे intestinal जो juices है वो सारा जो digestion है वो complete कर देते हैं सारे components of food. कब इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा और भी तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स का तो इन्होंने बता दिया. अब बाकी जो सारे कंपोनेंट्स है वो यहाँ आके सब बॉडी यूटिलाइज कर लेते हैं, वो कर लेती है. The carbohydrates get broken into simpler sugars such as glucose, fats into fatty acids and glycerol, and proteins into amino acids. तो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो शुगर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट्स हमारा फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रोटीन्स हमारा अमीनो एसिड्स. ये भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. We have to take care of this line कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है, फैट्स किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होता है. Now absorption in the small intestine. The digested food can now pass into the blood vessels in the walls of intestine. जो digest हो गया food वो हमारी small intestine की walls में पास हो जाता है. इस प्रोसेस को कहते हैं absorption. तो ये प्रोसेस क्या कहते हैं हम? absorption. The inner walls of small intestines have thousands finger-like outgrowths. तो जो inner small intestine की जो inner walls होती है उसमें बहुत सारी finger-like चीजें होती हैं. तो उसको हम कहते हैं villi. उसको क्या कहते हैं? villi. The villi increase the surface area for absorption of digested food. तो ये जो villi होती है ये इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया को. क्या करती है? इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया को ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए हमारा डाइजेस्टेड फूड. Each villi has a network of thin and small blood vessels close to the surface. और हर एक विलाय के पास क्या होता है? एक थिन और स्मॉल ब्लड वेसल होती है जो उसके सरफेस के एकदम पास ही होती है. तो जो सरफेस ऑफ विल्ली है वो एब्जॉर्ब करती है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को, वो डाइजेस्ट करती है. द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड विया मींस किसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होती है? विया द ब्लड वेसल्स टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. तो ये जो एब्जॉर्ब फूड है हमारा, एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स में जाती हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन से डिफरेंट ऑर्गन्स में वो जाती है. सारे जितने भी एब्जॉर्ब सब्सटेंस मींस जितने भी हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वही तो एब्जॉर्ब होते हैं, बाकी तो वेस्ट है. तो वो जो एब्जॉर्ब होती है वो हमारा डिफरेंट ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी को एनर्जी चाहिए. ठीक है, तो वो डिफरेंट पार्ट्स में जाता है. where they are used to build complexes such as the proteins required by the body. और वो हेल्पफुल होते हैं मींस प्रोटीन्स देते हैं बॉडी को. अगर प्रोटीन्स चाहिए प्रोटीन्स दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं. तो इस प्रोसेस को हम एसिमुलेशन देते हैं, मींस बांटना. एसिमुलेशन मींस डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को देना, इसको हम कहते हैं एसिमुलेशन. इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज. सेल्स में क्या होता है? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ है वो ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है और एनर्जी रिलीज करता है. ठीक है, so in the cells glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide और water के हेल्प से और एनर्जी रिलीज होती है. The food that remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine. और जो खाना हमारा अनडाइजेस्टेड है मींस जो अभी तक डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है, और जो अनएब्सॉर्ब है मींस जिसमें से कोई अभी हमने कंपोनेंट नहीं निकाला है, अपना इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं निकाले, वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं. अब लार्ज इंटेस्टाइन में द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. वाइड चौड़ा होता है और छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से. इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ. बस ये 1.5 होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन वो 7.5 मीटर इन लेंथ and large intestine is about 1.5 meter in length
Its function is to absorb water and some salts from the undigested food material. एक तो ये water absorb करता है और कुछ salts है, means कुछ और important जो components हैं खाने में उस चीज को absorb करता है. The remaining waste passes into the rectum और बाकी जो remaining waste होता है वो rectum में pass हो जाता है और एक semi solid phase होता है. semi solid means solid भी है, liquid भी है, और ये जो हमारा और ये जो मटेरियल है वो रिमूव हो जाता है फ्रॉम एनस से फ्रॉम टाइम टू टाइम. इसको हम कहते हैं इजेक्शन, निकालना अपनी बॉडी से, इजेक्ट करते कहते हैं ना, इजेक्ट कर दिया, तो उस चीज को हम कहते हैं इजेक्शन. नाउ डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. अब ग्रास ईटिंग एनिमल्स कैसे डाइजेस्ट करते हैं? सो हैव यू ऑब्जर्व cows, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? कि वो चबाते रहते हैं, हमने देख रहे हैं कि वो नहीं खा रहे फिर भी वो चबा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? Actually they quickly swallow the grass and store it in a part of stomach called rumen where the food is partially digested and is called cut. वो क्या करते हैं, जिससे वो खा रहे होते हैं वो जल्दी swallow कर लेते हैं, मीन्स खाने को ज्यादा नहीं चबाते, एकदम swallow कर लेते हैं और एक अपने स्टमक के पार्ट में जिसको रूमन कहते हैं इसमें स्टोर कर लेते हैं. तो जहाँ पे पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है उसको हम कट कहते हैं. तो रूमन में कौन सा फूड होता है? पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है जिसको हम कहते हैं कट बिकॉज लेटर द कट रिटर्न्स टू द माउथ इन द स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट. बाद में क्या होता है, जैसे खाली बैठे हैं ये या खा चुके, तो क्या होता है बाद में जो कट है यहाँ पे वो वापस इनके माउथ में आके स्मॉल लम्प्स में वापस आके इनके माउथ में ये च्यू करते हैं वापस से. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स. इस प्रोसेस को कि वापस मुंह में आ जाना और फिर वापस च्यू करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रूमिनेशन और इन एनिमल्स को कहते हैं रूमिनेंट्स. The grass is rich in cellulose, a type of carbohydrates. Grass जो होते हैं cellulose में बहुत ज़्यादा rich होते हैं. Cellulose is a type of carbohydrate only. In ruminants like cattle, deer, etc., bacteria present in rumen helps in the digestion of cellulose. तो वो यहाँ पे क्यों जाते हैं? यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा component होता है, एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, इसलिए वो पहले वहां जाते हैं. तो वो हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने में, तब वो वापस च्यू करते हैं उसको. ऐसे many animals including humans cannot digest cellulose, और humans cannot digest cellulose, digest ही नहीं कर सकते. Animals like horses, rabbits, etc. have a large sac-like structure called caesium between esophagus and small intestine. के बीच में एक लार्ज सैक-लाइक स्ट्रक्चर होता है केसम. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which is not present in the humans. और like horse और rabbits के पास esophagus और small intestine के बीच में हमारा तो स्टमक होता है, उनका क्या होता है? केसम, केशियम. ये हेल्प करते हैं सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में. ऐसे बैक्टीरिया हेल्प करते हैं जो ह्यूमंस के अंदर नहीं है, तो इसलिए ह्यूमन सेल्यूलोज कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास वो बैक्टीरिया ही नहीं है जो वो करते हैं सेल्यूलोज को, जो डाइजेस्ट करते हैं, सेल्यूलोज को जो ब्रेक डाउन करते हैं, वो वाले बैक्टीरिया नहीं है, इसलिए हम सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते. नाउ फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अमीबा. Amoeba is a microscopic single-celled organism found in the pond water. अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो पॉन्ड वाटर में पाया जाता है. अब माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो पॉन्ड वाटर में पाया जाता है. अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन अराउंड इट, dense nucleus and many small bubble-like vacuoles in its cytoplasm. तो अमीबा के पास क्या क्या होता है? एक सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है, सो दिस इज न्यूक्लियस, और मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में. दिस इज साइटोप्लाज्म और इसमें बहुत सारे बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं. अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजिशन. चेंज करता रहता है वो अपनी शेप
और पोजीशन भी चल मतलब आगे बढ़ते रहते हैं तो पोजीशन भी चेंज होती रहती है. It pushes out one or more finger-like projections called pseudopodia or false feet for movement and capture of food. Pseudopodia is this. So, pseudopodium is this. ये क्या करता है, पुश करता रहता है इसको ताकि खाना ये ले सके अंदर. ठीक है. अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अमीबा रहता है. अमीबा इन चीजों के ऊपर रहता है और इनको फीड करता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को. When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. अब कोई उसको जब वो फूड सेंस करता है तो वो क्या करता है, सूडोपोडिया को, ये जो लिक्विड सा दिख रहा है ये हमें ऑरेंज कलर का, ये उसको पुश करता है और उस पार्टिकल के एंगल्फ कर लेता है उसको. पूरे चारों ओर उसके सूडोपोडिया आ जाता है और ऐसे वो इनगल्फ कर लेता है उसको. The food becomes trapped in the food vacuole और ऐसी फूड वैक्यूल में ये ट्रैप हो जाता है. जो भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो सेक्रीट करते हैं, फूड वैक्यूल में सेक्रीट करते हैं. They act on food and break it down into simpler substances. इनको simpler substances में तोड़ देते हैं उस जो फूड को. Gradually the digested food is absorbed और ऐसे digested food जो है वो absorb हो जाता है. The absorbed substances are used for growth, maintenance and multiplication. और जो उन्होंने absorb करा है substance को वो किस किस में हेल्प करता है, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए. The undigested residue of the food is expelled outside the vacuole. और जो undigested चीज बच गई है वो आउट हो जाती है ऐसे. लाइक उसके चारों ओर वो अमीबा जो है अगर उसको कोई चीज आउट करनी है, इजेक्ट करनी है अपनी बॉडी से, तो वो उस चारों ओर जो सूडोपोडिया उसको हटा देगा तो वो इजेक्ट हो गई. लाइक दिस. अगर कोई चीज अपने अंदर लेनी है तो सूडोपोडिया चारों तरफ आ जाएगा और फिर ये अपने अंदर एनगल्फ कर लेगा. तो ऐसे ये एनगल्फ करते हैं, इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी से. नाउ दीज आर सम अमेजिंग फैक्ट्स वी आर गोइंग टू. मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, ये तो हमने पढ़ा है. छोटे बच्चों के जो होते हैं बिटवीन 6 to 8 उनके दूध के दांत कहते हैं हम, क्योंकि वो टूट जाते हैं और फिर वापस उनकी जगह फिर एक परमानेंट टीथ आते हैं. The permanent teeth may last throughout life or fall off during the old age or due to some dental disease. जो permanent teeth होते हैं वो पूरी लाइफ चल सकते हैं या गिर सकते हैं ओल्ड होने की वजह से या सम अगर कोई डिसीज है हमारे दांतों को. Next is sweets and tooth decay. Normally bacteria are present in our mouth, but they are not harmful to us. However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begins to live and grow in it. तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं पहले से, पर वो हमें हार्म नहीं करते. पर अगर हम अपने दांतों को साफ नहीं रखेंगे, अगर हम अपने खाने के बाद अपने माउथ को क्लीन नहीं करेंगे, तो कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया हैं जो हमारे दांतों में रह सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं. So these bacteria break down the sugar present from the leftover food and release acids. So जो हमारे खाने में जो शुगर है, मतलब उस खाने में से शुगर को ब्रेक डाउन कर देता है लेफ्टओवर फूड से और एक एसिड रिलीज करता है और वो एसिड हमारे टीथ को डैमेज कर सकते हैं. उसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड टूथ डिके. इस चीज को हम टूथ डिके कहते हैं. If it is not treated in time, it causes severe toothache and in extreme cases results in a tooth loss. अगर हमने उसका ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं किया तो या तो हमें बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, कहते हैं ना दर्द हो रहा है दांतों में, तो वो इस वजह से ही होता है, दांतों में दर्द होने लगेगा. या फिर अगर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो वो हमारा दांत ही गिर जाएगा. Chocolates, sweets, soft drinks and other sugar products are the major culprits of the tooth decay. जब कहते हैं ना कि रात में मीठा मत खाओ, अगर मीठा खा रहे हो तो ब्रश करके सो, तो इस वजह से ही कहते हैं. Therefore, one should clean the teeth with a brush और दातुन and dental floss. तो अपने दांतों को अच्छे से ब्रश करना चाहिए, ब्रश से. दातुन, कुछ लोग दातुन करते हैं अपने दांतों. And dental floss, a special strong thread which is moved between two teeth to take out. डेंटल फ्लॉस होता है जो दो दांत के बीच में धागा होता है जो दो दांत के बीच में आ जाता है और जो ट्रैप फूड है उसको वो निकाल देता है.
at least twice a day and rinse the mouth after every meal. ब्रश तो हमें 2 बार करना ही चाहिए और अपना माउथ हर बार रिंस करना चाहिए, मीन्स कुल्ला करना चाहिए हर एक मील के बाद. Also, one should not put dirty finger or any unwashed objects in the mouth. में ऐसी गंदी चीजें नहीं डालनी चाहिए. Sometimes when you eat in a hurry, talk or laugh while eating, you may cough, get hiccups or a choking sensation. हमें इचकियां लग जाती हैं या हमें एकदम धसका लग जाता है. कहते हैं ना धसका लग गया, बोलो मत खाते वक्त. This happens when food particle enters the windpipe. ये ऐसा तब होता है जब वो food pipe की जगह windpipe में चला जाता है खाना. The windpipe carries air from nostrils to the lungs. और air nose से हम air लेते हैं, तो nose से lungs तक जो windpipe हमारा वहां से वहां तक होता है, from nostrils to the lungs. It runs adjacent to the food pipe. और वो food pipe के एकदम adjacent run करता है. But inside the throat, एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज. थ्रोट के इनसाइड जो एयर है और फूड है वो सेम ही पैसेज से जाता है. देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप? तो हम कैसे रोक सकते हैं? ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing, a flap like valve closes the passage of the windpipe and guides the food into the. जब हम swallow करते हैं, जब हमारा फूड सपोज गले में एकदम जा ही रहा होता है, तब हमारा एक वॉल्व खुलता है, वो डायरेक्शन देता है हमारे फूड को कि विंड पाइप में नहीं फूड पाइप में जाना है. तो ऐसे हमारा खाना फूड पाइप में जाता है. और वो कौन करता है? एक वॉल्व करता है, फ्लैप लाइक वॉल्व, वो बंद हो जाता है. तो वो ऐसे डायरेक्ट, इन अदर वर्ड्स वो हमें डायरेक्शन दे रहा है, वो हमें गाइडेंस दे रहा है हमारे खाने को कि इस वाले पाइप में जाओ. एंड इफ बाय चांस फूड पार्टिकल्स एंटर्स द विंड पाइप, वी मे फील चोक्ड, गेट हिकअप्स और कफ. और अगर गलती से फूड हमारा विंड पाइप में एंटर हो जाता है, इसलिए हमें खांसी आती है, धसका लगता है, कफ होता है, इचकियां लग जाती है. Now the working of the stomach was discovered by the strange accident. In 1822, a man named Alexis St. Martin was badly hit by shotgun. स्टमक की ऐसे हमारी डिस्कवरी हुई थी. Man named Alexis St. Martin, he was shot bad by the shot. गन से उनको बुलेट लग गई थी. The bullet had seriously damaged the chest wall and made a hole in his stomach. और स्टमक में उनके एक होल बना दिया था उस बुलेट ने. He was brought to an American army doctor, William Beaumont. और उनको एक अमेरिकन डॉक्टर के पास लाया गया. So the doctor saved the patient, but he could not close the hole properly and left it bandaged. उन्होंने उसको ट्रीटमेंट तो कर दिया, वो बच भी गया, बट वो जो स्टमक में वो होल था वो प्रॉपरली क्लोज नहीं कर पाए उसको. So Beaumont took it as a great opportunity to see inside the stomach through the hole. तो उन्होंने स्टमक में उस होल के अंदर, होल के थ्रू उस स्टमक के अंदर देखा कि क्या है. So he made some wonderful observations. उन्होंने जो बताया, Beaumont found that the stomach was churning food. लाइक हम मिक्सी में चर्न करते हैं चीजों को, ऐसे हमारा स्टमक चर्न कर रहा था फूड को. उसकी जो वॉल्स है वो सेक्रीट कर रही थी जूसेस, फ्लूइड्स वो सेक्रीट कर रहे थे. He also observed that the end of stomach opens into the intestine. और जो स्टमक है वो इंटेस्टाइन में जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन. Only after the digestion of the food inside the stomach is completed. कि हमारा जो एंड ऑफ स्टमक है वो एक इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है जहाँ पे फूड जा रहा है. जब वो पूरा डाइजेस्ट हो रहा है उसके बाद वो उस इंटेस्टाइन में जा रहा है. तो ये उन्होंने ऑब्जर्व करा. Now sometimes you may have experienced too the need to pass watery stool frequently. This situation is called diarrhea. जब हमें लूज मोशंस हो जाते हैं, it may be caused by an infection, food poisoning और indigestion की वजह से सारा होता है. It is very common in India, particularly among children. Under severe conditions, it can be fatal. This is because of the excessive loss of water and salts from the body. से हमारे water बहुत ज़्यादा loss हो जाता है. Diarrhea should not be neglected. नहीं करना चाहिए neglect. Even before a doctor is consulted, the patient should be given plenty of boiled and cooled water with a pinch of salt and sugar dissolved in it. तो अगर डॉक्टर को कंसल्ट करने से पहले हमें ये सारे ट्रीटमेंट कर लेने चाहिए. बॉइल्ड खाना खाना चाहिए, बॉइल्ड और कूल्ड वाटर लेना चाहिए, और उसमें
पिंच ऑफ सॉल्ट और शुगर की डाल के हमें उसको पीना चाहिए. इसको हम कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS. Now, starfish feeds on the animals covered by the hard shell of calcium carbonate. जो starfish है वो कौन से animals पे depend होती है? No. It is like जो starfish है वो covered होती है, जिनके cover होते हैं वो calcium carbonate के होते हैं. After opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animals. आफ्टर शेल को ओपन करने के बाद जो स्टारफिश है वो अपने स्टमक पॉप आउट करती है थ्रू इट्स स्टमक, थ्रू इट्स माउथ में टू ईट सॉफ्ट एनिमल्स इनसाइड द शेल, एंड देन द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी और फूड आराम से डाइजेस्ट हो जाता है. सो वी आर डन विद दिस. नाउ वी आर डूइंग द एक्सरसाइज ऑफ NCERT. The main step of nutrition in the humans are, कौन से steps होते हैं? So first is ingestion, हम लेते हैं. Second is digestion. Third is absorption, absorb करता है ना small intestine में. Next is assimilation, वो आगे बॉडी पार्ट्स में वो देता है उन चीजों को. And next is egestion, निकालना बॉडी से. लार्जेस्ट ग्लैंड बॉडी में कौन सा होता है? लिवर. Then the stomach releases hydrochloric acid and dash juices. कौन से juices और वो करता है? Digestive juices. The inner wall of small intestine, कौन छोटी छोटी finger like उसको क्या कहते हैं? Villi. Now amoeba digests the food in the, कहाँ पे digest करता है food को वो? Food vacuole. Now mark true and false. Digestion of starch starts in the stomach. Starch कहाँ पे होता है? स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट. और कार्बोहाइड्रेट कहाँ होता है? कहाँ टूटता है वो सबसे पहले? इन बकल कैविटी. तो दिस इज फॉल्स. Then the tongues help in mixing food with saliva. True. The gallbladder temporarily stores bile. True. वहीं तो स्टोर होता है वो. Sac. The ruminants bring back swallowed grass into the mouth and chew it for some time. True. कौन करता है? Cow. Now fat is completely digested in, कहाँ डाइजेस्ट होता है फैट? हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था ये. स्मॉल इंटेस्टाइन में ही तो डाइजेस्ट होता है. ठीक है. Then water from the undigested food is absorbed mainly in water, large intestine में. Then we have this match the following food components and products of digestion. So carbohydrates किस में टूटता है? Sugar में. Proteins, amino acids, and fats, fatty and glycerol. So 5th, 6th, 7th, and 8th you will find it in the description box. So please check it out. And if any doubt, you can comment below. Which part of digestive canal? This is also in notebook. By the way, we can done it orally.
Which part of digestive canal is involved in absorption of food? कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन. च्यू कहाँ पे होता है? माउथ में. बैक्टीरिया कहाँ किल होता है? स्टमक में. कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. और फॉर्मेशन ऑफ फेसिस मींस जो वेस्ट मटेरियल कहाँ पे फॉर्म होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में. 10th question you will also found in the description, the link in the description box. Now salivary gland क्या करता है? ये सलाइवा सिक्रीट करता है. स्टमक बाइल जूस सिक्रीट कौन करता है? बाइल जूस. लिवर. then storage of undigested food कहाँ पे जाके स्टोर होता है? रेक्टम में जाके, वहीं पे तो स्टोर होता है, तभी तो वो बॉडी से बाहर निकलता है. सलाइवा. देन एसिड कहाँ पे रिलीज होता है? स्टमक में. डाइजेशन इज कंप्लीटेड. डाइजेशन कहाँ पे एकदम कंप्लीट हो जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है वाटर. और रिलीज ऑफ रिलीज ऑफ फेसेस कहाँ पे होता है? एनस. ठीक है. और लेबल करना है हमें ये. तो हाउ डू वी लेबल इट? दिस इज stomach. Then this is pancreas. This is a small intestine. This is large intestine. This is rectum. This is anus. Okay, then we have this is gallbladder. We are done with this. So we are done with this chapter. तो कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर पसंद आए तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में. और जो भी क्वेश्चंस आपको अगर कुछ नहीं समझ में आते तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. तो हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं उसको. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. थैंक यू.